और ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले यूक्रेन युद्ध का एटमी चरण शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन ट्रंप से बातचीत से पहले यूक्रेन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं, जबकि यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। रूसी शहरों पर हमले में नाटो की भूमिका भी साफ नजर आ रही है। रूस पर नेपच्यून मिसाइल से हमला किया गया तो वहीं रूस की खुफिया जानकारी भी यूक्रेन तक पहुंचाई गई। पुतिन को यकीन है कि मौजूदा दौर के हमले में यूक्रेन जो भी कर रहा है वो नाटो की प्लानिंग का हिस्सा है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि पुतिन बदला लेने के लिए न सिर्फ यूक्रेन की सीमा लांघ सकते हैं बल्कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया है कि यूक्रेन न झुकेगा न रुकेगा। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच रूसी जमीन पर एक बार फिर कई धमाके हुए। रूस के कई बड़े शहरों में बारूदी धमाकों के बाद आग की लपटें उठी और आसमान धुएं से भर गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग तक हमला किया। यूक्रेन की इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह नेटो का हौसला और मदद को माना जा रहा है। यूक्रेन का मौजूदा हमला उन जगहों पर हुआ जिसके बारे में रूस की खुफिया एजेंसियों और सेना के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। यूक्रेन ने इस बार रूस के गुप्त ठिकानों पर हमला किया। रूस ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हथियार गोदाम बनाया था। वॉल के भीतर हथियारों का जखीरा रखा था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन इस बार ऐसी जगहों पर धमाके में कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन को रूस के सीक्रेट लोकेशन की सटीक जानकारी दी और उसके बाद नेटो देशों से मिले और यूक्रेन में तैयार हथियारों से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में रोस्टोव में हथियारों का एक गोदाम भस्म हो गया, तो वहीं पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में रॉकेट फ्यूल बनाने वाली फैक्ट्री तबाह हो गई। इन हमलों में नेटो का सटीक प्लान साफ नजर आया है। यूक्रेन ने रोस्टोव में पहले ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार किया। रूसी एयर डिफेंस जब ड्रोन गिरा रहे थे उसी वक्त एक नेपच्यून मिसाइल दागी गई और रोस्टोव में हथियार का गोदाम भस्म हो गया। मॉस्को के करीब कोतोवस्क में अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला किया गया, जबकि एंगल्स में ऑयल डिपो नए हमलों से लगातार चौथे दिन जल रहा है। क्रीमिया में भी यूक्रेनी हमलों से दहशत रही। कर्च ब्रिज को बंद करना पड़ा। एयर अलर्ट के सायरन के बीच कई जगहों पर धमाकों की गूंज सुनाई दी। हालांकि रूस की तरफ से किसी बड़े हमले की जानकारी नहीं दी गई। यूक्रेन के इन हमलों की प्लानिंग 2 नेटो विशेषज्ञों ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। जर्मनी के रक्षा विशेषज्ञ भी यूक्रेनी सेना को गाइड कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा यूक्रेन के 2 और मददगार हैं। पहली है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और दूसरी है ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6। इन 4 मददगारों के अलावा हथियारों का नया जखीरा भी पहुंच रहा है। फिलहाल जंग के अहम मोर्चे कुर्स्क और डोनेट्स्क को लेकर नेटो के रक्षा विशेषज्ञ खास प्लानिंग कर रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना अपने कुराखोव थर्मल प्लांट को बचाने की जंग लड़ रही है। डोनेट्स्क
की जंग में भीषण मुकाबला चल रहा है। कुराकोव थर्मल प्लांट के करीब यूक्रेनी सेना डिफेंस लाइन छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए कई दिनों से जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है और डिफेंस लाइन पर डटकर रूसी सेना पर हमले कर रही है। दोनों सेनाओं के बीच थर्मल पावर प्लांट के करीब जोरदार मुकाबला चल रहा है। कुराकोव थर्मल पावर प्लांट में जंग की रूसी सेना को भारी नुकसान जंग में हुआ है और रूस के कई सैन्य वाहन भी नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज पर बड़ा हमला किया है। कुराकोव में यूक्रेनी सेना प्लांट को बचाने की जंग लड़ रही है। डोनेस्क में कुराकोव को बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेनी बैकअप फोर्स रवाना हो चुकी है कुराकोव के लिए और ज़ेलेंस्की ने भरोसेमंद अजोव बटालियन को डोनेस्क भेजा है। नाटो देशों से आए हथियार भी इस इलाके में भेजे गए। डोनेस्क में कब्जे की जंग के बीच रूसी सेना पोक्रोवस्क में लगातार हमले कर रही है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना के वाहनों को नष्ट करने की रफ्तार और तेज हो गई है। लेकिन इन हमलों के बीच नेटो की मदद से यूक्रेन के हमलों की वजह से युद्ध का विस्तार तय माना जा रहा है। पुतिन यूक्रेन के हमलों का बदला ले सकते हैं। पुतिन यूक्रेन पर घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अंदेशा भी बढ़ गया है। रूस पर यूक्रेन के हमलों की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में रूसी एयर डिफेंस की कई मिसाइलें नष्ट हो गई। यूक्रेन के 85 ड्रोन को गिराया गया। 31 ड्रोन काला सागर के ऊपर गिराए गए। कई मिसाइल और हाइमर्स रॉकेट गिराए गए। यूक्रेन हमलों के बीच रूस से भी भीषण प्रहार हुआ। रूस ने एक बार फिर राजधानी कीव को दहलाने की कोशिश की। कीव में तैनात एयर डिफेंस से ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। रूस ने 72 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी एयर डिफेंस से 33 ड्रोन गिराए गए। यूक्रेन के 12 शहरों पर हमला किया गया। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगहों को टारगेट किया है। इन दोनों जगहों पर हमले को पुतिन के लिए चुनौती माना जा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ट्रंप की शपथ के दिन करीब आने की वजह से पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये फैसला यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को भस्म करने के लिए किसी बहुत बड़े हथियार से हमले का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।